दामोदरम नरनारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मीठी मुरली बाजे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सामरत की मुरली बाजे। अहम गीतांजलि का नाम वाचनम करोमि। ओम वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रविष्टम् अद्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चार्यम्। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामकाः पाण्डवाश्च किं कुर्वत् सञ्जय। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया। खटखट पे मेरी पकड़े है भैया। संग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। सुहृद है, कृपा निधान है, भक्त वत्सल है। हम भले ही उन्हें विस्मृत करने की भूल करते, किंतु वे हमें एक क्षण के लिए भी नहीं बिसारते। हम पर श्री कृष्ण की कृपा हर क्षण प्रतिपल बरस रही है, किंतु हमारी कृपणता की कोई सीमा ही नहीं है। और अज्ञानता के वशीभूत होकर हम कभी कभी उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न लगाने की मूर्खता कर बैठते हैं, किंतु प्रभु इतने दयालु व कृपालु हैं कि हमारी ऐसी अक्षम चूक को भी क्षमा कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तभी आता हूँ जब भक्त मुझे बुलाता है। वह मुझे हर मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान है राधा। रह ना सकूंगा तुमसे दूर में, जब भी बने तू राधा श्याम बनूंगा। जब भी बने तू सीताराम बनूंगा। तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा, तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा। आत्मा से राधा राधा नाम
बेहद आत्मीय ढंग से उनके पास से आता है। आज कोरोना जैसे कठिन समय में उनकी जरूरत हम सबको है कि वे आए और मार्गदर्शन करें, क्योंकि मानव मन इस अभूतपूर्व आपदा से अब थकने और हारने लगा है। भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव विषम परिस्थितियों में अभय, ज्ञान, उत्साह, निराशा की घने काले बादलों के बीच कर्मठता की विद्युत धारा के रूप में दिव्य प्रकाश का उदय होना है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अंधियारी रात में जल से भरे बादल सागर के पास जाकर पूछने लगे, क्या श्री हरि भगवान विष्णु अपनी संपूर्ण कला को लेकर मानव उद्धार के लिए इस अंधकार में चंद्रबिंब की तरह पृथ्वी पर अवतरित हो रहे हैं? सागर बोला, यह तो विधि का विधान है। नकारात्मक परिस्थितियां ही सकारात्मकता की जन्मदात्री है। यही संदेश देने भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हो रहे हैं। दैनिक जीवन में अक्सर हमको अनावश्यक तनाव, विषम परिस्थितियों एवं संघर्षों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण की भक्ति प्रत्येक गृहस्थ में जीवन रूपी संघर्ष और अंधकार से निकालकर उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुप्यान्ति ते तत्त्ववितु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते भूमिरापो अनलो वायुः हम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव नादृष्टि संप्रवृत्तानि नानिवृत्तानि काङ्क्षन्ति सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे गर्त बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है सजीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन
ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली 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 उन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो मृत पिया, राणा ने विष दिया मानो मृत पिया। मेरा सागर में सरका समाने लगी, दुख साथों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि बोल गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि बोल गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि बोल गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि हरि बोल गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। राधा तेरी चुनरी है चले मत वाली कमाल जाए, राधा तेरी चुनरी है लाल रे चले मत वाली कमाल जाए। छलिया तू मुझ पे ना डोरी डाल रे, डोरी डाल रे। लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटिं फलं लभेत्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ना है वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है।
जानकी वल्लभं कृष्णनारायण कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अद्य परमहास्यस्य विषयो अस्ति यत् वयं सर्वे जनाः भगवतः श्रीकृष्णस्य षष्ठीसमारोहे समुपस्थिताः। महाभारते भगवतः वासुदेवेन स्वयमेव उक्तं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, उनको राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले, इसलिए राधा चले, इसलिए राधा चले, बिना सोचे समझे, इसलिए राधा चले, इसलिए राधा चले। आदरणीय प्रधानाचार्य, समस्त सम्मानित गुरुजन, सम्मानित अभिभावकगण, प्रिय भैया और बहनों, आज हम सभी लोग अत्यंत हर्ष एवं उल्लास के साथ भगवान
श्री कृष्ण जी की षष्ठी का उत्सव मना रहे हैं। अभी इस सुंदर अवसर पर छात्र छात्राओं के द्वारा अत्यंत मोहक रूप से, रोचक रूप से, बड़ी ही सुंदरता के साथ, भावनाओं के साथ भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित उनके लीलाओं का, उनके उपदेशों का भाषण के माध्यम से, गीत के माध्यम से और नृत्य के माध्यम से बहुत सुंदर यहाँ पर प्रस्तुतिकरण दिया गया है। मैं उन सब बच्चों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। अभी प्रिंस भैया ने इतना सुंदर गीत गाया। सब बच्चे बहुत अधिक बधाई के पात्र हैं जिन लोगों ने यहाँ प्रस्तुतियाँ दी हैं। मैं भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित कुछ ऐसी शिक्षाएं जो हम लोगों को ग्रहण करनी चाहिए, जो हम लोग सहजता से ग्रहण कर सकते हैं, उनके जीवन का दर्शन वास्तव में अत्यंत विस्तृत है, ना वर्णन किया जा सकता है और उसको पूरा का पूरा उतारना भी असंभव नहीं है, लेकिन कठिन है। तो जो बातें हम लोग सहजता से समझ सकते हैं और उतार सकते हैं, वो मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन संघर्ष की एक लंबी कहानी है, जिसका जन्म ही कारागार में हो उसका अनुमान लगाया जा सकता है। सब लोगों ने भगवान कृष्ण के जीवन की विभिन्न लीलाएं, विभिन्न कथाएं पढ़ी और सुनी है। कई बार ज्ञान न होने पर आप लोग बच्चे, हम लोग भी जब आपकी तरह बच्चे थे तो भगवान के कृष्ण के चरित्र को बहुत अच्छा नहीं समझते थे। ये सच्चाई है, ज्ञान नहीं था। लगता था ये इतना नटखट थे, दही मक्खन लूट लेते थे, मटकी फोड़ देते थे, चीर हरण किया, वस्त्र उठा लिए, बहुत सारी चीजें ऐसी लगती थी कि 16,108 रानियां थी। तो चूंकि ज्ञान नहीं था, जब ज्ञान हुआ तो लगा कि भगवान कृष्ण के समान तो ऐसा कोई ब्रह्मांड का नायक ही नहीं है, जिसने युग के अनुसार, काल के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार सदैव लोकहित में काम किया, संघर्ष किया। जैसे उन्होंने दही और मक्खन लूटा, वो छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। बच्चे सोच सकते हैं कि वो तो इतने नटखट थे, ऐसा क्यों करते थे? उसके पीछे दर्शन था, उनका विचार था। क्या विचार था? कि कंस बहुत अत्याचारी शासक था और टैक्स के रूप में गोकुल का जो माखन और जो दही होता था, दूध होता था, हर घर से कंस के दरबार में वहां जाया करता था। उस दूध, दही और मक्खन से पुष्ट कौन होता था? शरीर किसके मजबूत होते थे, शक्ति किसकी बढ़ रही थी? जो दुष्ट लोग थे, अत्याचारी थे, आतताई थे, उनकी शक्ति बढ़ रही थी। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, हमारे यहाँ के जो ग्वाले हैं, जो परिश्रम करते हैं, दिन भर गौएं चराते हैं, ये कृष्ण है, ये कमजोर है, इनके अंदर शक्ति नहीं है। ये दही मक्खन दूध कंस के साम्राज्य में नहीं जाएगा। खाएंगे तो हमारे ग्वाल बाल खाएंगे, पुष्ट होंगे, और नहीं तो हम इसको बर्बाद कर देंगे। लेकिन राक्षसी शक्तियों को मजबूत करने के लिए जहां से दही मक्खन नहीं जाएगा।
मटकी में रखा है माखन। मटकी फोड़ दूं? जा फोड़ सके तो फोड़ ले मटकी। मटकी फोड़ दूं? मैंने मटकी फोड़ दी, मैंने मटकी फोड़ दी, मैंने मटकी। देखिए आज उत्साह है, उत्सव मना रहे हैं, है ना। और छठी का उत्सव आपके घर में भी अगर कोई बाल गोपाल जन्म लेते हैं तो उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसीलिए मुझे लगा कि चलिए एक दो लेक्चर हमारा जा भी रहा है तो भी ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए ये सब आवश्यक है ना। तो इसीलिए 9th और 11th के ही बच्चों को विशेष रूप से यहाँ बुलाया गया। पहले तो मैं अपना विचार रखने से पहले इन नन्हे मुन्ने कृष्ण भगवान जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और मुझे बड़े उत्साह होता है, बहुत खुशी होती है कि इस तरह से बच्चों ने अपना तैयारी किया है। माँ बाप का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस तरह बच्चों को तैयार किया। बच्चों मेरे लिए सबके लिए कृष्ण का अपना भाव है, मेरे लिए कृष्ण का भाव कुछ और है। मैं कृष्ण भगवान को एक आइडियल पर्सन के रूप में देखता हूं। जैसा जीवन में किसी इंसान का पूरा जीवन होना चाहिए, कृष्ण भगवान को पढ़ लीजिए, कृष्ण भगवान को समझ लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। 4 फेज होते हैं जीवन के। एक बालपन जिसको चाइल्डहुड कहेंगे, दूसरा यंग एज होता है, तीसरा मैच्योरिटी होती है और चौथा मेंटरशिप होता है। भगवान जब बाल अवस्था में हुए तो बाल गोपाल के साथ, जैसे दीदी ने बताया, सारा कहानी आपको दीदी ने कह के सुनाया। बाल गोपाल की तरह वो बालक की तरह ही बिहेव करते थे, मतलब उनके अंदर मैच्योरिटी वो दिखाते ही नहीं थे कि मैं बहुत मैच्योर हो चुका हूं या मैं भगवान का अवतार हूं। वो आम बाल गोपालों की तरह ही बिहेव करते थे। तो चाइल्डहुड उनका वैसा ही था जैसा एक आम बच्चे का बचपन होता है। इसके बाद जब भगवान बड़े हुए और कर्तव्य बोध हुआ तो सब चीज को पीछे छोड़ दिया।
सब चीज को भगवान ने पीछे छोड़ दिया और जब कर्तव्य बोध हुआ और आतताई कंस का आतंक बढ़ा तो उनको गए उनका वध कर दिया। तो ये उनका कर्तव्य बोध था। शिक्षा दीक्षा तब तक भगवान का नहीं। सोचिए भगवान के अंदर कितनी काबिलियत थी कि बिना अस्त्र शस्त्र का ज्ञान हुए, बिना शिक्षा लिए, भगवान कृष्ण ने तो शिक्षा कंस के वध के बाद लिया है। तो सोचिए कि बचपन से मैच्योर थे लेकिन दिखाते नहीं थे कि उनके अंदर क्या मैच्योरिटी थी। तो जब बड़े हुए, कर्तव्य बोध हुआ, तो सब चीज छोड़कर, जितने बालपन की जो अवस्था होती है वो सब चीज छोड़कर, नटखट बालक की अवस्था छोड़कर गए और मामा कंस को वध कर। अब जब और बड़े हुए, जब वो राजा बने तो उनको ये समझ में आया कि बार बार आताताई आगे हमें तंग कर जाते हैं, जरासंध तंग कर जाता है। कई बार भगवान ने उसको हराया, भगा भी दिया, लेकिन फिर से वो मोहम्मद गौरी की तरह, जैसे मोहम्मद गौरी बार बार भारत पर आक्रमण करते थे, उसी तरह वो बार बार कृष्ण भगवान को तंग कर रहे थे। तो इसमें कृष्ण भगवान को ये समझ में आ गया था कि इस तरह से ना मेरे राज्य का विकास होगा, ना मेरे राज्य के लोग शांति से रह पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया राज्य का ही निर्माण कर दिया। तो भागे नहीं थे। कई लोग कहते कृष्ण भगवान सबको लेकर भागे नहीं थे। उन्होंने नया राज्य का निर्माण किया। उनका सोच क्या था? उनका सोच यही था कि मेरे राज्य में सुख शांति हो, प्रगति हो। इसके लिए अगर मुझे राज्य शिफ्ट भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, हम शिफ्ट कर लेंगे। फिर राजा भी थे तो एक आइडियल राजा की तरह बिहेव किया। इसके बाद जो मेंटरशिप होता है, जब उनको ये समझ में आया, चाहते तो आराम से राजगद्दी पर बैठते, राज करते, राज भी अलग बना लिया था द्वारिका, तो चाहते तो आराम कर लेते। लेकिन फिर जब उनको ये समझ में आया कि हमारी बुआ को हमारी आवश्यकता है, तो मेंटर के रूप में बिना अस्त्र शस्त्र के वो अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ गए, उनको मदद किया। उन्हें महाभारत जैसे भीषण, आज तक मुझे लगता है महाभारत जैसा युद्ध हुआ ही नहीं है। कई लोग बताते हैं, जो कथावाचक होते हैं तो बताते हैं कि भले हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ, लेकिन कहा जाता था 18-18 कोस में एक ही दीपक जलता था। मतलब इतना नरसंहार हुआ था। अकेले भीष्म पितामह 10,000 लोगों को अकेले मारते थे एक दिन में। तो आप सोचिए कि 18 दिन में क्या हुआ होगा। तो इतना बड़ा युद्ध हुआ और बिना अस्त्र शस्त्र का ही कृष्ण भगवान ने एक मेंटर के रूप में अपना योगदान दिया। तो आप यही सोचिए कि जो कृष्ण भगवान की जिंदगी रही, आयु रही उनकी, बालपन में बचपन की तरह बिहेव किया, एक बालक की तरह बिहेव किया, थोड़े बड़े हुए, कर्तव्य बोध हुआ, पढ़ने चले गए, उससे और बड़े हुए तो एक आइडियल राजा की तरह बिहेव किया। और राजा बनने के बाद जब उनका समय आ गया, जब मेंटरशिप का समय आया, तो उन्होंने मेंटर के रूप में भी अपना योगदान दिया। तो हमें ऐसा लगता है कि हम सभी का जीवन इसी चार अवस्था में से चलना चाहिए। तो कभी भी अपने आप को कैसा रखना है, कैसा ढालना है, तो हमें लगता है कि कृष्ण भगवान को हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। आज बहुत कम समय है तो मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः आप लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का छठी उत्सव है, इसका हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।